हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए किस तरीके से कटिंग चल रहा था। तो यहाँ चाय से स्टार्टिंग है और भी मैं कॉम कर रही हूँ। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ थोड़ी ब्लॉगिंग करते रहे, बातें करते करते फिर मैं अपने काम भी करती रहूँ। अभी कुछ है, आज मुझे एक रिक्वेस्ट कंप्लीट करना, देखते हैं कैसे कैसे होता है ब्लॉग के साथ। तो चलिए आप लोग एंजॉय करते रहिए। तो यहाँ सुबह के काम से फिर स्टार्टिंग हो गया। वो थोड़ा सा ब्लॉग पहले का नहीं था, कल शाम को था। कल शाम को मैं उस समय क्या कर रही थी, हाँ कटिंग, एक पिज़्ज़ा कटर मैं लाई हूँ। आप लोग के साथ उसका रिव्यू नहीं की, शेयर नहीं की, मैं दिखाऊंगी उसे अच्छा किसी दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, अपने काम में लग गई हूँ। एक साइड में चढ़ा दी हूँ चाय। और यहाँ देखिए आप लोग बोल रहे थे हैंकी टकिंग करके ब्लॉगिंग का, तो आज मैं फिर वही स्टार्ट कर दी। ब्लॉग के ही साथ हैंकी टकिंग, कॉटन हैंकी वो भी है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं फटाफट स्टार्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ किस तरीके से काम मेरा सुबह से ही। अभी बच्चे नहीं उठे हैं तो इसलिए थोड़ी शांति, पापा जी हैं। अब मैं थोड़ी सी अच्छी बहू बन जाती हूँ, सर पे पल्ला वल्ला रख के या इस तरीके से ना, कितनी अच्छी से तो थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें होती है जो हमें निभाने होते, कुछ रीति रिवाज होती हैं जो हमारे बड़ों का सम्मान का, या यही चीज़ें आप लोग को दिखाने के लिए ऐसा नहीं होता है। ये आप लोग डेली हमारे ब्लॉग में देखते ही होंगे कि हाँ मैं सर पे पल्ला करती हूँ, इस तरीके से रहती हूँ। हाँ, तो यहाँ मेरी चाय पक रही है। चाय पक जाती है उसके बाद फिर मैं जितने भी खाने का जो वो लंच का प्रिपरेशन होगा, तैयारियां होगी, उसे मैं स्टार्ट कर दूंगी। क्योंकि सुबह सुबह ही मॉर्निंग में आप लोग को मालूम है, तो उधर कुछ कहने लगी मम्मी जी, मैं उन्हीं लोग से बातें भी करने लगी हंस हंस के। तो यहाँ पे मैं बात सुन रही थी, तब तक मुझे लगा मेरा चाय ना बह जाए। और मेरी एक आदत है, मैं साड़ी को बार बार पकड़ती रहती हूँ बहुत गंदी आदत है ना, ऐसे गंदी आदत नहीं रखनी चाहिए, जो कि मेरी ये चीज़ें हैं गलत, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। लेकिन जो आदत होती है ना, वो कभी हटती, जल्दी हट सकती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे छोटे वाली जो शुगर वाला डिब्बा था, उसमें शुगर ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ मैं बड़े डिब्बे में रखती हूँ, तो उससे मैं इसमें भर रही हूँ, क्योंकि चाय में डाल। और इस सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ है कि इसमें ना कभी कभी ये जो शुगर वाला है, इसमें कभी कभी चींटियाँ लग जाती हैं। और मैं इसे देख रही थी क्या हो गया, किसी का इसी पे मैसेज आ रहा था, तो मैं मोबाइल पे चेक करने देखने रही थी कि मेरा ध्यान पड़ा हुआ था मोबाइल पे क्या मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एकदम सीधी सादी, एकदम कितनी अच्छी से खड़ी हो चुकी हूँ। फिर चलती हूँ काम करने। तो फिर अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोग से। मैं आज चली हूँ लौकी बनाने, लौकी की सब्जी, दाल, चावल और क्या, ठीक, इसे भी साफ कर लूँ, यहाँ पे रखने पे नहीं हो। तो गाइस ये ब्लॉग आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आ जाए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो अभी चलिए मिलूँगी थोड़ी। फिर हो गई है मेरी लौकी की कटिंग। तो यहाँ देखिए लौकी, एक कद्दू है, इसे गोल वाले को लोग कद्दू बोलते हैं, और लंबा वाला जो लौकी होता है उसे लौकी ऐसे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे सफाई कर रही हूँ। पहले मैं लौकी को साफ़ कर लेती हूँ, लौकी साफ़ हो जाती है, फिर मैं इसे कटिंग करूँगी, तो फिर मैं दिखाती हूँ। और इधर देखिए कुछ मैं हंस के बातें भी कर रही थी, ये भी कुछ बोल रहे थे कि सुबह सुबह तुम्हारा ये काम जो होता है, और ये सुबह स्टार्टिंग खड़े खड़े पैर में दर्द होने। तो मैं बोली नहीं छोड़िए, जान दीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हो रही थी, मैं बीच बीच में आप लोग के साथ गायब हो जा रही हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ों को देखिए, अब मैं चली हूँ लौकी को अच्छे तरीके से काटूँगी। मैं किसी की बातें नहीं सुनूँगी, और किसी की बातें सुनूँगी तो मुझे लेट हो जाएगा पापा जी को भोजन देने में। तो यहाँ पे मैं पहले काम फटाफट निपटा लेती हूँ। उसके बाद पहले मैं सब्ज़ी को काट के छौंका लगा के तभी जाऊँगी फिर बच्चों को उठाने, क्योंकि बच्चों को उठाने में टाइम लगता है। उन लोग को एक बार उठाओ बैठाओ, काफ़ी मेहनत पड़ता है यार, बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत पड़ता है, और इसे करना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे मैं लौकी की पूरी कटिंग कर रही थी खड़े खड़े ही। मैं आज बैठकर सब्ज़ी नहीं काटी, लेकिन हाँ मैं खड़े होकर ज़्यादा देर तक रहती हूँ तो पैर में पेन होते हैं, पर कोई बात नहीं, काम करने के आगे वो भी भूल जाते हैं। जब काम से खाली होते हैं ना, तब लगता है अरे पैर में पेन हो रहा, दर्द हो रहा है
तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, काम के वक्त तो आज आप लोग का रिक्वेस्ट मैं पूरा कंप्लीट कर दी कि ब्लॉग के साथ दीदी आप हैंकी टकिंग करिएगा। तो एंड मेरे आज टाइटल में यही रहेगा, हाउ टू हैंकी टकिंग एंड ब्लॉग एंड हैंकी टकिंग, ऐसे करके डालती हूँ ना। इसी तरीके से वो पहले वाला चेंज कर देती हूँ। और मुझे कई चीज़ें थी तो यहाँ पे मैं फटाफट चौकार लगा दूँ, पहले लौकी का, उसके बाद लौकी का चौकार लगाने के बाद मैं चलूँगी बच्चों को उठाने। दाल अभी मैं नहीं डाली हूँ। और इसमें ये वाली डिब्बे से मुझे क्या एक प्रॉब्लम है, बस जीरे और पंचफोरन मैं आप लोग से शायद बताई थी, भूल गई, याद नहीं आ रहा। हाँ, तो पंचफोरन और जीरा निकालने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं गिरते हैं इसके होल जितने भी है उससे साइड से, तो मुझे पूरा खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं खोल के ही डालती हूँ अब जीरे को और पंचफोरन को। बाकी सारी चीज़ें तो हो जाती है, नहीं प्रॉब्लम होती है। बस जो चीज़ वैसे वही कहते हैं ना, कभी कभी जब तक यूज ना करो तब तक समझो ना। ये देखिए नमक है, नमक तो यूज किस तरीके से कर लेंगे, इसमें नहीं दिक्कत है। ये काफ़ी हेल्पफुल अच्छा लगता है और यूजफुल भी है, इसे हटाया भी नहीं जा सकता। जैसे हम लोग नमक का, जीरा मिर्च का या चाट मसाले का डिबिया लेते हैं, रखते हैं, तो उसी तरीके से इसे आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। बट बड़े वाले दाने वाले हों तो वो नहीं। हाँ, हम लौकी में इधर मैं टमाटर डालने जा रही हूँ। मैं टमाटर कटिंग करके डाल देती हूँ। डालने के बाद मुझे छींक आ रही है, ये देखिए छींक आना बुरी बात है ना, छींक नहीं आना चाहिए था। तो गैस यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी का चौकार लग चुका है। अब मैं इसे चला के अब इसे सीटी लगा देती हूँ। सीटी लगाने के बाद फिर मैं चलूँगी बाबू को अपने उठाने। तो यहाँ मैं छिलनी, चाकू, जितनी सारी चीज़ें सबको हटाऊँगी और सबकी जगह पे एडजस्ट करूँगी, क्योंकि नहीं तो किचन ना ऐसे मेसी फैला गंदा सा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ फटाफट अब सारे काम अब चलती हूँ बाबू को उठाने। तो मिलूँगी थोड़ी देर बाद। वीडियो से डरता है? वीडियोस डरता है। यहाँ मैं जब कमरे में आई तो यहाँ कपड़ा, कल मैं इनका शर्ट धुली थी, ये सूखा नहीं था, थोड़ा सा धूप में दिखाने के लिए धूप में डाली थी, बट वहाँ से लेते आई क्योंकि इसके कलर बहुत हल्के हैं और कलर और ज़्यादा देर धूप में रहेंगे तो और भी हल्के। ये कॉटन है तो इसलिए थोड़ा सा मैं धुलने के बाद तुरंत इसे लेते आई थी। गेट पे डाल दी थी इस तरीके से कि सूख जाएगा तो ठीक है, अच्छा रहेगा। नहीं तो गेट पे ही डालो, ऊपर रहता तो धूप लगती। तो चलिए मिलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, सुबह का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका था, जो आप लोग के साथ सुबह स्टार्टिंग थी। बट कुछ चीज़ें थी जो अभी मैं जस्ट काम से खाली हो गई। यहाँ पे रेड आज मैं साड़ी पहनी हूँ। अच्छा, आप लोग कहते हो साड़ी में आप अच्छी लगती हो, तो मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ कभी कभी अक्सर। और आज हैंकी टकिंग का भी रिक्वेस्ट इसमें था जो मुझे कंप्लीट करना था ब्लॉग के साथ, तो ब्लॉग के साथ ही हुआ है हैंकी टकिंग। तो आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बिना किए मत जाया करिए और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप लोग मैं देखिए यहाँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, शीशे के अंदर दिखाई दे रही हूँ ना किस तरीके से तो कुछ चीज़ें कभी कभी होती है जब हम ब्लॉगिंग करते हैं, ऐसे शीशे में दिखते हैं ना इस तरीके से, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। मैं अब एक सोची हूँ, एक और मेरा अपना कुछ चैनल होगा जिसपे मैं बताऊँगी, जब उसे ओपन करूँगी तब। अभी तो ये चल रहा है, अभी इस पर कुछ अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाए। आज मैं आप लोग से क्या बातें कर रहा, हाँ मैं घंटी तो बजाना भूलिएगा मत तो चलिए चलते हैं और अभी मिलेंगे आप लोग से थोड़ी देर। गाइस मैं कल का जो कपड़ा धुली थी यहाँ फिर आ गई सब फोल्ड करने। गाइस आज का वीडियो अब ये एंड होता है, ख़त्म करती हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जा रहा। सुबह से ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सुबह का डेली का जो रूटीन होता है मेरा, सुबह उठने के बाद किचन से स्टार्ट हो जाता है और फिर किचन में ही शाम को ही ख़त्म होता है तो चलिए चलते हैं, अगर वीडियो अच्छा हो तो इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।